नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, हम लोग पहले 3-4 क्लास कर चुके हैं और हमारा ये क्लास जो चल रही है झारखंड के विभूति और शहीदों के ऊपर, तो उसमें हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे जो एक बहुत बड़े महान वीर थे और संतालों की तरह ये उरांव का जनप्रिय नायक थे जिनका नाम था वीर बुधू भगत। तो आइए जानते हैं वीर बुधू भगत के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूं ही हमें झारखंड नहीं मिली है। हमारे कई आंदोलनकारी और कई विभूतियों ने अपना जीवन कुर्बान किया है, तभी हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। वीर बुधू भगत ने 1832 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। झारखंडी लोगों की बेटी, बहन, बहू की इज्जत एवं संपत्ति अंग्रेज़ों तथा उनके दलालों द्वारा लूटी जा रही थी। तो ये सब चीज़ों को देखकर अंदर ही अंदर हमारे जो वीर योद्धा थे उनके मन में आग बौखला रहा था। तो इन्होंने आंदोलन की सोची और वीर बुधू भगत भी उस कड़ी में 1832 के कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। झारखंड को कुचलने के लिए अंग्रेज़ लोग लगे हुए थे और यहाँ के लोगों को बहुत सता रहे थे, जबकि बोला जाए तो ठीक इसके विपरीत इन अंग्रेज़ों को कुचलने के लिए प्रखंड के अंतर्गत कोयल नदी के तट पर बसे सिलगाई गांव के एक उरांव परिवार में वीर बुधू भगत का जन्म होता है। उरांव बालकों की तरह बकरियां, बैल चराते, तीर धनुष से खेलते, घुड़सवारी करते वो बड़े हुए और तीरंदाजी और घुड़सवारी में तब तक कोई नहीं इनकी बराबरी कर पाता था। ठीक है, तो वीर बुधू भगत जो थे बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों को सीखे हुए थे। घुड़सवारी हो चाहे तीर धनुष से खेलने हैं, तो इनका बराबरी कर पाने वाला कोई नहीं था। अंग्रेज़ों के उक्त अत्याचार की कहानी सुनते ही बुधू भगत का खून खौलने लगा और उसके तीरों की मार से पहाड़ी पर एक झरना फूटा जिसे वीर पानी कहा जाता है। दोस्तों, उस झरना को वीर पानी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ों को अत्याचार से मुक्ति के लिए उसने उरांव झारखंडियों की एक फ़ौज खड़ी कर ली और विद्रोह भयंकर का रूप ले लिया। जो विद्रोह है वो भयंकर रूप ले लिया। ठीक है, जनवरी 1832 को कैप्टन विल्किंसन ने अपनी फ़ौज को पूरे पहाड़ में बुधू भगत को पकड़ने के लिए फैला रखा था और इसके ऊपर 1000 का इनाम जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर रखा था। अंग्रेज़ सरकार चाहता था कि बुधू भगत को पकड़ लिया जाए और उसे मार दिया जाए। अंग्रेज़ के एक कैप्टन था जिसका नाम था कैप्टन माल्टवी। ये वीर बुधू भगत का युद्ध कला और बहादुरी से बहुत ही भयभीत था। इसे डरते थे अंग्रेज़ लोग। पिठोरिया में 2 फरवरी 1832 को विल्किंसन और बुधू भगत की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। ब्रिटिश फौज के पांव उखड़ गए। 8 फरवरी 1832 को छोटानागपुर के संयुक्त जो कमिश्नर है बुधू भगत को पकड़ने के लिए, इसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 50वीं नेटिव इन्फेंट्री सेना को चोरिया नगड़ी, टिको, सिलागाई, पिठोरिया आदि गांव में भेज दिया कि बुधू भगत को जल्दी से पकड़ा जाए। इनकी मदद करने के लिए सासाराम से 3rd फ्लाइट कैवलरी सेना को भी भेजा गया ब्रिटिश सरकार की ओर से। और 10 फरवरी 1930 को कैप्टन इम्पे की जो सेना है उसके साथ 4000 विद्रोही सेना के बीच देसी विदेशी हथियारों की बहुत ज़बरदस्त भिड़ंत हुई। टिंको, बुंडू तमाड़, अड़की, सोनपुर की घाटों में भी घमासान युद्ध हुआ और मध्य फरवरी को नगड़ी से भी दोनों की ठन गई। मतलब बहुत ज़बरदस्त युद्ध चल रहा था और इसी के प्रतिरोध में बर्बर अंग्रेजी सेना टिको के आदिवासियों को गाजर मूली की तरह काटने लगे और घरों, अनाजों, पुआलों को फूंक दिया। अंग्रेज़ की यही एक लक्ष्य थी कि लोगों को कैसे भी करके बेबस करना है और बहुत घमासान युद्ध था। तो जीवित बचे लोगों को बंदी बनाकर फिर पिठोरिया लाया गया। बहुत सताया जा रहा था, पर बुधू भगत जो है वो अंग्रेज़ों को चकमा देते रहे। वो आंधी की तरह आता और तूफान की तरह तबाही मचाकर गायब हो जाता। पिठोरिया लाते समय बंदी बनाए गए क्रांतिकारी अचानक आए आंधी पानी से भाग खड़े हुए और अंग्रेज़ों की सेना में एक डर सा फैल गया और सेना हाथ मलती रह गई। टिको के युद्ध में बुधू भगत के दोनों बेटे गिरधर एवं हलदर असंख्य क्रांतिकारियों के साथ शहीद हो गए। बहुत सारे लोगों को इन्होंने अंग्रेज़ों ने मार दिया। बहुत सारे हमारे वीर क्रांतिकारी भी शहीद हो गए इसी में।
और 13 फरवरी 1830 को कोयल नदी के किनारे कैप्टन इम्पे की घुड़सवार सेना सिलागाई को पूरी तरह से घेर ली। अंग्रेज का जो मेजर है, मेजर सदरलैंड, वो बुधू भगत एवं इसके अनुयायियों की बहादुरी युद्ध कौशल को देखकर दांतों तले उंगली दबा लिया। 14 फरवरी 1832 को मेजर सदरलैंड ने पिठोरिया शिविर में अपने जो कमिश्नर को वीर बुधू भगत एवं उसके भाई और भतीजों का सर काट थाल में सजाकर प्रस्तुत किया। तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया अंग्रेज़ों के हिसाब से। अपने विजय के प्रमाण में इस नृशंस हत्या का वर्णन फरवरी 1832 के हरकारा पत्रिका बंगाल में प्रकाशित किया गया। इस युद्ध में लगभग 226 हिंदू और 78 मुसलमान शहीद हुए थे। 4086 घर को आग के हवाले कर दिया गया था। 17,058 पशु लूट लिए गए थे और लगभग 8,22,992 मन अनाज राख कर दिया गया था। ये अनाज की मात्रा है। और क्रांतिकारियों ने अपने सेनानायक वीर बुधू भगत की रक्षा के लिए 300 से भी अधिक मानव घेरा बनाकर, जो मानव श्रृंखला होता है, उनको सुरक्षित रखे थे। लोग गोलियां खाते रहे और बुधू भगत को अपने तरफ से वो लोग बचा रहे थे। वो लोग बुधू भगत के ढाल बन गए थे। अंत में बुधू भगत भी शहीद हो गए। स्वदेश प्रेम के लिए इस तरह की वीरता का उदाहरण मानव इतिहास में कम ही मिलता है। संप्रति बुधू भगत के सैया द्वारा बचाए हल्दर के बेटे के वंशज 8वीं पीढ़ी में अपने पुरखों के अप्रतिम बहादुरी की गाथा बताने के लिए जीवित हैं। वे सभी उनके प्रत्यक्षदर्शी हैं। कोल विद्रोह के विद्रोही अपने महाराजा के सिवा किसी अन्य शासक या अंग्रेज को मानने से साफ इनकार कर दिया था। सोनपुर परगना में सिंगराय बिंद्राय मानकी भी इसी कोल विद्रोह के पहले अगवा, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कोल विद्रोह की भयानकता का चित्रण उनके नागपुरी तथा अन्य झारखंडी भाषाओं के गीतों में हुआ है। तो ये थे दोस्तों आज का क्लास, और हम सबों ने जाना वीर बुधू भगत के बारे में। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ पाएँ। और आप सबों से एक क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क रहेगा कि आपको बताना है कमेंट करके कि कोल विद्रोह जो है वो कब से कब तक हुआ था। तो इस तरह से हम लोग 1-2 क्वेश्चन भी करते जाएंगे ताकि हम लोग का बौद्धिक विकास हो सके। तो धन्यवाद।